हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने बेबी जॉन देख ली एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी ट्रेलर, इसकी ग्लिम्पसेस देख के मुझे लगा था दिस इज गोइंग टू बी गुड एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। लेकिन फिर भी आई न्यू इट्स रीमेक ऑफ थेरी, और थेरी मूवी को मैंने पूरा कभी नहीं देखा था, लेकिन इसकी डेफिनेटली सीन्स को टीवी में बहुत बार देखा है मैंने, क्योंकि इट वाज लाइक टीवी में इतने सारे टाइम इसको रीरन से चलाया गया था कि आपने कुछ हो ना हो इसकी कुछ सीन्स डेफिनेटली देखा होगा। लाइक वो रात वाला बारिश का सीन जहाँ पे विजय सबको मार रहा होता है, या फिर वो स्कूल बस वाला सीन, या फिर विजय जब पुलिस बन के एंट्री लेता है एंड या फिर वो विजय जब मार के लोगों को उल्टा टांग रहा होता है। लाइक दो सीन्स आर लाइक वेरी आइकॉनिक एंड वेरी मेमोरेबल, क्योंकि वो आपके दिमाग में छप जाता है। और इस मूवी में जब वो सीन्स को दिखाया जाता है उतना इंटेंसिटी के साथ, इट फील्स लाइक कि उस मूवी को ये कॉपी करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीमेक्स जहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि एडेप्टेशन होता है जिसमें स्टोरी को सेम रखा जाता है लेकिन सीन्स को इधर उधर या फिर चेंज किया जाता है, या फिर ऐसा होता है जिसमें पूरा सेम टू सेम रीमेक कर दो, बस एक्टर्स डिफरेंट और नाम डिफरेंट। और इस मूवी में ये सेकंड वाला क्या है जिसमें एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट एक्टर्स को बदल दो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स की नाम भी प्रोबेबली सेम है एंड दैट्स वियर्ड, क्योंकि इन्होंने जब इस मूवी को सेल कर रहे थे दे वर लाइक इट्स एन एडेप्टेशन नॉट अ रीमेक, बट टर्न्स आउट ये एडेप्टेशन तो है ही नहीं, ये तो बस सीन बाय सीन कॉपी कर दी। एंड आई डोंट रियली वांट टू स्पॉइल, क्योंकि अगर आप चाहते हो फिर देख सकते हो। लेकिन थेरी की स्टोरी वाज वेरी सिंपल। इट वाज लाइक एक अच्छा पुलिस वाला बंदा है जो लोगों की अच्छाई करने के लिए कुछ ऐसा कर देता है जिससे किसी गुंडे की जल जाती है एंड दैट गुंडा हमारे हीरो के पीछे लग जाता है, उनके फैमिली को मार देता है एंड द हीरो इज लाइक छुप के रहता है। और फाइनली उसको पता लगता है कि अगर वो छुपता रहेगा या फिर भागता रहेगा तो लाइफ विल कैच ऑन, और सो ही डिसाइड्स टू गो फॉर द विलन एंड ऐसा ही होता है। एंड दैट्स द मोस्ट बेसिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्टोरी। अब थेरी जब मूवी अगर आप देखे हो यू नो कि उसमें विजय का एक स्टाइल होता है जो वरुण धवन अभी तक सेट नहीं किया है। एंड इनफैक्ट मैं कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि थेरी वाज द फर्स्ट मूवी जिसके वजह से विजय बिकम द विजय वी नो नाउ, क्योंकि उससे पहले ही हैड सम नॉर्मल मूवीज, लेकिन थेरी के बाद ही बिकेम द सुपरस्टार। नॉर्थ बेल्ट में इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रीरन शोज ऑन टीवी। सो जब इस मूवी में हमको दिखता है, हमको वरुण धवन की वो स्टाइल फैक्टर दिखाने का कोशिश किया जाता है which is not his own. It feels weird क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के आप लगेगा कि वरुण धवन was trying too hard to be Vijay, and some other scenes वरुण धवन was trying too hard to be himself. And कभी-कभी तो वरुण धवन की गोविंदानेस झलकती है, तो कभी-कभी उनकी सलमान भाई की पर्सोना झलकती है। So somehow इस मूवी में वरुण धवन अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं दिखा पाता है। We see him as this actor, that actor, वो एक्टर, ये एक्टर, like so many different things, लेकिन हमको वो वरुण धवन ही नहीं दिखता है। और इस मूवी को देखने के बाद इतना मुझे पता चला कि वरुण धवन इज नॉट द बेस्ट मटेरियल फॉर मासी मूवी, क्योंकि व्हेन ही डज मूवीज लाइक बदलापुर यू सी द शेयर कन्विक्शन इन हिम, या फिर जब आप अक्टूबर जैसे मूवी देखते हो यू कैन सी द ह्यूमन साइड ऑफ हिम। और या फिर रिसेंटली आई भेरिया मूवी में भी ही वाज प्लेइंग अ नॉर्मल सबड्यूड गाय, नॉट लाइक इस मूवी में जो वो करते हैं लाइक ओवर द टॉप एक्शन, ओवर द टॉप कॉमेडी, और मोस्ट ऑफ इन द नॉट ओरिजिनल को टच भी नहीं कर पाता है। Like there is a scene, I don't know if spoiling or not, क्योंकि राजपाल यादव की कैरेक्टर को कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि it feels like more massy, but वरुण धवन को ऐसा कभी नहीं लगता है। इनफैक्ट वो जो पेंसिल वाला सीन ट्रेलर में हाइप अप किया जा रहा था is like just another scene। और सलमान खान की कैमियो which is not a spoiler क्योंकि he literally said Merry Christmas in the trailer। So सलमान खान की नाम इस मूवी में एजेंट भाईजान है। Like वाओ। और वो जो फ्रीज फ्रेम करके एजेंट भाई वाला सीन आता है उसको देखने के बाद आई वाज लाइक क्रिंजिंग और मैं हंस रहा था, बट मूवी में नहीं बल्कि खुद पे, क्योंकि आई एम वाचिंग दिस मूवी। लाइक इन्होंने थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। और अगर आप थेरी को देखे हो फिर आपको पता चलेगा कि देयर इज नो प्लेस फॉर सच कैमियोज। सो इस मूवी में जब इस कैमियो को डालने का कोशिश किया जाता है इट्स लाइक फोर्स्ड, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी, क्योंकि एवरीथिंग इज इन दिस मूवी इज लाइक फोर्स्ड, क्योंकि सब कुछ अगर आप देखेंगे जो इन्होंने खुद 10% 20% खुद बनाने का कोशिश किया गया है, एवरीथिंग इज लाइक फोर्स्ड एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि थेरी वाज लाइक इन इटसेल्फ अ वेरी कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस। और द फनीएस्ट पार्ट इज थेरी की स्टोरी भी कुछ नई नहीं थी। इट वाज अ सिंपल स्टोरी एंड उसको रीमेक की कोई जरूरत नहीं थी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, लेकिन इसको देखने के बाद इट्स जस्ट अनदर रीमेक। सो अगर आपने इस मूवी को देखा है फिर कमेंट्स में बता दो whether you like this movie or not। एंड अगर कमेंट्स कर रहे हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊं वांट टेक इंटरव्यू ऑफ एटली एंड आई वांट आस्क हिम उन्होंने क्यों सोचा कि सलमान खान की कैमियो डालना जरूरी था इस मूवी में।